तत्व जिज्ञासा धार्मिक व्यक्ति की एक पहचान है। नमस्कार साथियों, जय जिनेन्द्र। संबोधि श्री आ चुकी है आपके बीच में और आज हम करेंगे 25 बोल के टुकड़े का चौथा बोल। तत्व जिज्ञासा जो है ना, व्यक्ति को आत्मा से परमात्मा बनाती है और जिज्ञासा ही उसको ऊपर लेकर जाती है। जिज्ञासा ही उसको मोक्ष पहुंचाती है, यानी जानने की प्यास। तो हमने कर लिया कि इंद्रियां, हमने कर लिया गति कर लिया। पहले बोल गति 4, दूसरे बोल में कर लिया जाति 5, तीसरे बोल में किया हमने काया 6 और चौथा बोल है इंद्रिय 5। ये 5 इंद्रियां जो होती हैं ये मनुष्यों में तो सभी के पास होती हैं और 5 ही इंद्रियां होती हैं और साथ में पशु पक्षियों के पास भी 5 इंद्रियां होती हैं। पर क्या आपको ये पता है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके पास 5 इंद्रियां नहीं होती हैं? वो सब हम जानेंगे। तो पहले हम ये जानते हैं कि ये जो इंद्रिय 5 वाला जो बोल है ये कौन से शास्त्र से कहाँ से लिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, प्रज्ञापना सूत्र जो हमारा है, जिसे पनवना भी कहते हैं, उसके 15वें इंद्रिय पद में से ये बोल लिया गया है और इसके साथ में स्थानांक सूत्र जो हमारा है उसके 5वें ठाणे में से यह बोल लिया गया है। और भी बहुत से शास्त्रों में इसका विषय आता रहता है, लेकिन मेन जो है ये दोनों शास्त्र हैं। अब आगे की बात यह है कि इंद्रिय शब्द क्या है, इंद्रिय किसे कहते हैं। इंद्र तो आपने सुना होगा, इंद्र यानी परम ऐश्वर्य जिसके पास है वो है इंद्र। सबसे सुपर, सबका राजा, स्वामी है। और इंद्र आत्मा को भी कहा क्योंकि आत्मा भी सबका स्वामी है। तो इंद्र का मतलब चिन्ह भी है। इंद्र का मतलब चिन्ह भी है। अब देखिए, इतने सारे इंद्र शब्द के मतलब हैं और ये सारे के सारे हमारे इस बोल पर पूरे के पूरे खरे उतरते हैं, लागू होते हैं। देखिए, हमारी जो इंद्रिय हैं 5, कौन कौन सी हैं उनके नाम पहले हम जान लेते हैं। तो देखिए, मूल रूप में तो इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं, द्रव्य इंद्री और भाव इंद्री। हाँ, द्रव्य इंद्री और भाव इंद्री। तो द्रव्य इंद्री यानी जो बाहर की चीज़ है, उसको कहते हैं द्रव्य इंद्री। जैसे बताऊंगी अभी। और भाव इंद्री अंदर की भीतरी चीज, उसको कहते हैं भाव। ये तो मोटी परिभाषा हो गई। द्रव्य माने बाहर का और भाव माने भीतर का। अब देखिए इंद्री पर उसको कैसे लागू करेंगे हम। हमारी 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? हमारे कान, आँख, नाक, जीवा और त्वचा, ये हमारी 5 इंद्रियां हैं। इनको 5 ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं। ये ज्ञान कराती हैं। जो भी संसार में हमको पदार्थों का पता चलता है ना, ज्ञान होता है, वो या तो सुनकर होता है, जिसको कहते हैं श्रोत इंद्रिय। उसका साधन, सुनने का साधन है श्रुत यानी कान, श्रोत इंद्रिय। और दिखता है जो भी हमें, हम देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, देखकर जानते हैं, तो वो होता है, वो ज्ञान होता है हमें आँख से, चक्षु इंद्रिय कहते हैं उसे। और तीसरा सूंघ कर, तो उसको कहते हैं नाक, घ्राण इंद्रिय। उसका जो साधन है सूंघने का उसको कहते हैं नाक, घ्राण इंद्रिय। घ्राण घ में र, घ्राण इंद्रिय। और जो हम चख कर स्वाद लेकर जानते हैं तो उसको कहते हैं रसना इंद्रिय। और जिह्वा भी कहते हैं सामान्य भाषा में। और जो हम छू कर जानते हैं, छू कर भी हम पदार्थों को जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो छू कर भी हमें ज्ञान होता है स्पर्श करके, तो उसको कहते हैं स्पर्शनेंद्रिय। अब ये जो 5 इंद्रियां हैं ना,
इन इंद्रियों के अपने अपने ज्ञान के विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, अपने अपने सब्जेक्ट हैं। देखिए, जो काम कान कर सकता है वो आँख नहीं कर सकती, समझे? कभी आपने सुना है किसी ने आँख से सूंघा हो, आँख से खाया हो, आँख से स्पर्श किया हो? नहीं ना। स्पर्श करने का काम स्पर्शेंद्रिय करेगी, सुनने का काम श्रोतेंद्रिय करेगी, अपना अपना काम सब इंद्रिय करती है, और उसमें बड़ी परफेक्ट होती हैं ये इंद्रियाँ। हाँ, बहुत परफेक्ट होती हैं, और इनकी शक्ति बहुत बहुत सारी होती है। हम सब सीखेंगे, सब सीखेंगे इस ठोकरे के माध्यम से। ये जो इंद्रियां है ना हमारी, सबसे पहले है श्रोतेंद्रिय। तो श्रोतेंद्रिय जो मिलती है वो 5 इंद्रिय वाले जीव को मिलती है, यानी ये सबसे ऊपर का लेवल है, ऊपर का लेवल है। और सबसे नीचे का लेवल है स्पर्शेंद्रिय। स्पर्शेंद्रिय जिसे त्वचा भी कहते हैं, शरीर में त्वचा होती है ना, तो ये जो स्पर्शेंद्रिय है ये सबसे छोटा लेवल है, बिल्कुल लोअर लेवल। तो ये मतलब जो जीव जिसकी पुण्यवानी सबसे कम होती है उसको अकेली स्पर्शेंद्रिय मिलती है, जो हम पीछे जान चुके हैं काया में, काया के बोल में, और जाति के बोल में भी हमने जाना। 5 इंद्रियों वाले जीव हमने जाने ना, कौन कौन से होते हैं। जिसको 1 इंद्रिय मिलती है वो जीव कौन से होते हैं, जिनको 2 इंद्रिय मिलती है, हमने सब सीखा है ना। हाँ, तो अपनी अपनी पुण्यवानी जिसकी जितनी होती है ना, उसके हिसाब से उसको इंद्रियाँ मिलती हैं। तो जो आज हम इस जो चौथा बोल हम कर रहे हैं ना, हम पिछला इसमें रिपीट नहीं करेंगे। देखो भाई, क्योंकि पिछला रिपीट करते हैं तो आगे की बात कब करेंगे? इसलिए हम इस बोल में इन इंद्रियों के स्वरूप के बारे में ही जानेंगे, और इन इंद्रियों का क्या क्या विषय है ये जानेंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया द्रव्य इंद्रिय भी होती है, भाव इंद्रिय भी होती है। हर एक इंद्रिय दोनों प्रकार की होती है। सभी इंद्रियां द्रव्येंद्रिय भी हैं और भाव इंद्रिय भी हैं, ठीक है। और जो द्रव्येंद्रिय है उसके भी 2 भेद होते हैं, लब्धि, निवृत्ति और उपकरण। द्रव्येंद्रिय के 2 भेद होते हैं, निवृत्ति इंद्रिय और उपकरण इंद्रिय। जैसे जैसे मान लीजिए श्रोतेंद्रिय है, तो श्रोतेंद्रिय 2 प्रकार की हो गई। पहले तो द्रव्य श्रोतेंद्रिय और भाव श्रोतेंद्रिय, ठीक है। अब द्रव्य श्रोतेंद्रिय जो है उसके 2 भेद हैं, निवृत्ति द्रव्य श्रोतेंद्रिय और उपकरण द्रव्य श्रोतेंद्रिय। इसी तरह से सब इंद्रियों का समझ लेना। तो 2 भाग होते हैं द्रव्येंद्रिय के, निवृत्ति और उपकरण। इसी प्रकार भावेंद्रिय के भी 2 भाग होते हैं, लब्धि और उपयोग। जब ये सब मिल जाते हैं तभी वो इंद्रिय अपना काम पूरा ठीक से कर पाती है। अब इन इंद्रियों के कौन कौन से विषय हैं हम ये देखते हैं। ये इंद्रियां आत्मा की शक्ति लेकर शरीर का संबंध संसार के साथ जोड़ती हैं, यानी बीच की मीडियम है, माध्यम है, जो संसार के पदार्थों का, संसार का हमें ज्ञान कराती हैं, संबंध स्थापित करती हैं। उन साधनों को इंद्रिय कहते हैं। अब अपने अपने उसकी सबकी स्वामी है ना, हर अपने अपने जो विषय हैं उसकी हर इंद्रिय स्वामी है, तो इंद्र हो गई, है ना, इसलिए इनका नाम इंद्रिय है। अब यह इंद्रियां भी जो मैंने आपको नाम बताए, कौन कौन से नाम बताए? स्पर्शेंद्रिय, ऐसे चले, स्पर्शेंद्रिय, रसनाएंद्रिय, घ्राणेंद्रिय और चक्षु इंद्रिय और श्रोतेंद्रिय। अब ये जो 5 इंद्रियां हैं ना, तो ये 5 इंद्रियों के दूसरे दूसरे नाम भी हैं। हाँ, अलग अलग इनके और निकनेम भी हैं, मतलब जो इनके गुणों को बताते हैं। जैसे श्रोतेंद्रिय है ना, जो सुनाई हमको उससे श्रोतेंद्रिय के माध्यम से सुनाई देता है, जो सुनने में हमारे को सहायता देती है। तो श्रोतेंद्रिय यानी कान, तो उसको कहते हैं गोचरी, अगोचरी उसको कहते हैं अगोचरी, और चक्षु इंद्रिय को कहते हैं गोचरी। गोचरी का मतलब जो स्पष्ट मतलब पहुंचती है वहाँ तक, ज्ञान तक पहुंचती है, और ज्ञान तक जिसकी पकड़ है वो है गोचरी, यानी चक्षु इंद्री, जो रूप को देखती है।
और श्रोतेंद्र को कहते हैं अगोचरी। ठीक है। अब रसनाइंद्र को कहते हैं चरपरी, और रसनाइंद्र को चरपरी, क्योंकि चटपटी चीज़ें खाती है ना, चटपटी चीज़ें खाती है, इसलिए उसको चरपरी कहते हैं। और स्पर्शेंद्रिय को कहते हैं अचरपरी, अचरपरी। तो अगोचरी, गोचरी, और अचरपरी स्पर्शेंद्रिय, और चरपरी हो गई रसनाइंद्रिय। अब बीच की रह गई घ्राणेंद्रिय, बीच वाली, उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं घ्राणेंद्रिय को? घ्राणेंद्रिय का भी एक अलग नाम है, उसका नाम है दुमुई, दुमुई, क्योंकि नाक के 2 छेद होते हैं ना, आपको याद रह जाएगा ना। हाँ, ये तो मैंने बीच में थोड़ी सी हल्की बात कर दी, थोड़ा लाइट फील कराने के लिए। अब देखिए, हमारी श्रोतेंद्रिय जो है जीव शब्द का भी ज्ञान कराती है, अजीव शब्द का भी ज्ञान कराती है, और मिश्र शब्द का भी ज्ञान कराती है। हाँ, ये क्या होते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि शब्द भी जीव, अजीव और मिश्र होते हैं। कैसे? जैसे समझ लीजिए बादल गरजता है। अब बादल गरज रहा है, उसको गर्जन करने में जो उसको शब्द उत्पन्न हो रहा है, वो उसमें कोई जीव का योगदान नहीं है ना। बादल से हो रहा है, वो तो अपने आप हो रहा है, कुदरत से हो रहा है, तो वो हो गया अजीव शब्द। अब कोई अगर व्यक्ति है और वो ताली बजा रहा है, ताली बजा कर शब्द उत्पन्न कर रहा है, तो वो हो गया, या कोई खर्राटे ले रहा है, या कोई खांसी की आवाज़ कर रहा है, तो वो हो गया जीव शब्द। ठीक है ना, जीव से उत्पन्न हो रहा है जीव शब्द, या पक्षी बोल रहे हैं जैसे, ठीक है ना। अब जीव हो गया, अजीव हो गया। मिश्र शब्द क्या है? मिश्र शब्द है जो कि जीव और अजीव दोनों से मिक्स होकर बनता है। जैसे कोई बाजा बजा रहा है, कोई सारंगी बजा रहा है, कोई वीणा बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, या कोई चीज़ों को उठक पटक कर रहा है, तो उससे आवाज़ उत्पन्न हो रही है। यानी जीव और अजीव दोनों से मिलकर जो शब्द की उत्पत्ति होती है, उसको कहते हैं मिश्र शब्द। तो ये तीनों प्रकार के शब्द ये विषय हैं श्रोतेंद्रिय के, और श्रोतेंद्रिय जो है ना, इनका ज्ञान कराती है हमें, यानी कान। अब चक्षु इंद्रिय के विषय क्या है? चक्षु इंद्रिय का विषय है 5। चक्षु इंद्रिय देखती है, और देखकर हमें ज्ञान कराती है, तो हमें दिखाती है, मतलब अब 5 प्रकार के रंग वाली चीज़ें हमें दिखाती है। वो हमें ये नहीं बताएगी किसका भार कितना है, कौन सी वस्तु का स्पर्श क्या है, वो तो सिर्फ हमें उसका रूप दिखाएगी, आकार दिखाएगी, रंग दिखाएगी। तो उसके 5 विषय हैं: काला, पीला, नीला, काला, पीला, नीला, सफ़ेद और लाल। ठीक है, ये 5 विषय हैं चक्षु इंद्रिय के। अब घ्राणेंद्रिय के 2 विषय हैं। घ्राणेंद्रिय के विषय है सुगंध और दुर्गंध, 2 ही प्रकार की गंध होती हैं, उनका ज्ञान कराती है। और रसनाइंद्रिय के 5 विषय हैं: तीखा, कड़वा, कषैला, खट्टा, मीठा। ठीक है ना, ये रसनाइंद्रिय के विषय हैं। अब देखो, स्पर्शेंद्रिय के कितने विषय हैं? स्पर्शेंद्रिय के विषय हैं 8। अब स्पर्शेंद्रिय के विषय हैं जो हमें छूकर ज्ञान कराती है। तो ठंडा गरम, हल्का भारी है, कोमल खुरदरा, और रूखा और चिकना। ये जो स्पर्श है 8 है, इनका ज्ञान हमें स्पर्शेंद्रिय कराती है। अब देखिए, श्रोतेंद्रिय का विषय है शब्द, चक्षु इंद्रिय का विषय है रूप, घ्राणेंद्रिय का विषय है गंध, रसनाइंद्रिय का विषय है स्वाद, और स्पर्श इंद्रिय का विषय है स्पर्श। तो इन 5 इंद्रियों के कितने कितने भेद हो गए? देखिए, इनके विषयों के कितने भेद हो गए। श्रोतेंद्रिय के 3 विषय हैं, बताए ना, जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द। तो शब्द के 3 विषय, रूप के 5 विषय, काला, नीला, पीला, सफ़ेद, काला। रूप के 5 विषय हो गए, 5 और 3 8। और अब घ्राणेंद्रिय के 2 विषय हैं, सुरभि, दुर्भि, गंध। तो 8 और 2 10। अब रसनाइंद्रिय के 5 विषय, जो 5 प्रकार के स्वाद हैं, स्वाद के 5 विषय होते हैं: तीखा, कड़वा, कसाला, खट्टा, मीठा। तो 10 और 5 15। और स्पर्शेंद्रिय के 8 विषय,
ठीक है, तो 15 8 23, तो इन पांचों इंद्रियों को कुल मिला के कितने विषय हो गए? 23 विषय हैं। अब 23 तो इनके विषय हैं, लेकिन इनके विकार कितने हैं? 240 विकार हैं। हाँ, 240 विकार हैं। हम्म, कैसे? वो वो तो अभी आपके लिए बहुत हैवी हो जाएगा, हैवी डोज हो जाएगी अगर 240 विकारों की बात करने लगूंगी तो। देखो, फिर भी मैं आपको हिंट दे देती हूँ। देखो, पांच इंद्रियों, ये जो समझ लो हमारी चक्षु इंद्रिय है, अब उसके पांच विषय हैं। पांच प्रकार के जो रंग हैं, पांच विषय हैं। अब ये पांच विषय जो हैं, हर प्रकार का जो पदार्थ होता है, जो काला है, जो नीला है, जो कोई सा भी पदार्थ है, चक्षु इंद्रिय की बात कर रही हूँ, तो उसमें गंध भी होती है, उसमें स्पर्श भी होता है, और उसमें शब्द भी होता है, और उसके अंदर क्या होता है? स्वाद भी होता है। यानी सारे विषय रहते हैं, लेकिन मुख्यतः मुख्यतः अगर काला है, रंग का, काला रंग का वो मतलब पदार्थ है, वस्तु है, तो उसमें मुख्यतः काले रंग की है, बाकी चीज़ें गौण हो जाती हैं उस समय। तो वो सब चीज़ों से अपन उसको, जैसे जैसे समझ लो काला रंग मैंने लिया। अब काला रंग भी अनेक प्रकार का होता है, आप देखते हो शेडिंग, शेडिंग, तो काला रंग हल्का भी होता है, फिर और गहरा, फिर कुछ नीलेपन पे चला गया, फिर कुछ का हरेपन पे चला गया, वो भी काला है। तो अलग अलग शेडिंग जो है ना, उसके हिसाब से अलग अलग ग्रेड्स हो जाते हैं, शेड्स हो जाते हैं। ऐसे ही सब विषयों के हैं, सारे विषयों के इस प्रकार से हैं। बहुत लंबा चौड़ा विषय है, और इस पर वैज्ञानिक बड़ी बड़ी खोजें करते हैं। तो हम तो मूल मूल बात समझ लेते हैं। तो मैंने बताया आपको, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय की बात बताई। द्रव्येंद्रिय जो है ना, वो भी दो प्रकार के, निवृत्ति द्रव्येंद्रिय, उपक्रम द्रव्येंद्रिय। अब जो जो मतलब इंद्रियों की जो बाहरी और आंतरिक रचना होती है ना, बनावट होती है, बाहरी और अंदर की बनावट, तो उसको कहते हैं द्रव्येंद्रिय। और भावेंद्रिय आत्मा से मिली हुई योग्यता और उसके कार्य को, उसके प्रोसेस को कहते हैं भावेंद्रिय। अब द्रव्येंद्रिय दो प्रकार की है। इंद्रियों की आकार रचना जो है ना, उसको कहते हैं निवृत्ति द्रव्येंद्रिय। निवृत्ति द्रव्येंद्रिय जो इंद्रियों की आकार रचना है, और जो बाहर की है, बाहर की है। और उपकरण इंद्रिय जो भीतरी, भीतरी जो उसकी रचना है, उसको कहते हैं उपकरण। जैसे जैसे समझ लो हमारी आँख है। अब आँख बाहर से कैसी दिखती है? वो तो हो गई निवृत्ति द्रव्येंद्रिय। अब आँख की अंदर की भी तो कुछ मतलब स्ट्रक्चर है ना, अंदर का भी। उसमें क्या कहते हैं, कॉर्निया है, लेंस है, अलग अलग उसके कोन हैं, बहुत सारे उसमें पदार्थ होते हैं, बहुत सारी उसमें रचना, मतलब संरचना होती है अंदर की। तो अंदर की जो है वो है उपकरण द्रव्येंद्रिय, निवृत्ति द्रव्येंद्रिय और उपकरण द्रव्येंद्रिय। अब भावेंद्रिय भी दो प्रकार की है। वो कौन सी है? लब्धि भावेंद्रिय और उपयोग भावेंद्रिय। यानी उसके अंदर इंद्रिय अपने विषय को जाने, और उस कैसे जाने की, जितना 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 उसके कर्म का क्षयोक्षम होगा। जैसे ज्ञानावरणी कर्म है, ज्ञान का आवरण कराने वाला जो कर्म है, और दर्शनावरणी कर्म है, उसको उसको महसूस कराने की शक्ति, उसके ऊपर आवरण आ जाए। तो ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म का जब हल्कापन आता है, उसको कहते हैं क्षयोक्षम। जब वो कर्म थोड़ा सा हल्का होता है, क्षयोक्षम होता है उस कर्म का, ज्ञानावरणी का और दर्शनावरणी का, तो उस क्षयोक्षम होने पर जो विषय को जानने की जो शक्ति है ना, आत्मा में है तो अनंत शक्ति, लेकिन उस पर आवरण आया हुआ है। तो जितना जितना क्षयोक्षम होता है, और उससे जितनी शक्ति प्राप्त होती है ना विषय को जानने की, उसको कहते हैं लब्धि भावेंद्रिय। लब्धि भावेंद्रिय। और शक्ति तो प्राप्त है, शक्ति तो प्राप्त है, लेकिन उसको क्रियान्वित नहीं कर रहा, प्रैक्टिकल में नहीं ले रहा उसको, तो उसको कहते हैं प्रैक्टिकल में लेने की जो शक्ति है, लब्धि की प्राप्ति है, लेकिन फिर भी जानने की क्रिया नहीं हो रही है, या हो रही है या नहीं हो रही है, तो जानने की जो क्रिया होती है उसको कहते हैं उपयोग भावेंद्रिय। उपयोग भावेंद्रिय। आप जैसे इसको सामान्य एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति की आँख तो है, आँख तो है, लेकिन
उसकी आँख में जो उपकरण है आँख का, मतलब बनावट है वो भी ठीक ठाक है, पर अंदर की बनावट जो है उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया है, कुछ फॉल्ट आ गया है, तो उस व्यक्ति को ठीक से दिखाई नहीं देता, नज़र कम या जा ठीक से बाहर दूर की या पास की नज़र में गड़बड़ी आ जाती है। तो यानी कि उसकी क्या चीज़ कम हो गई, उसकी उपकरण, कहीं कहते हैं ना भाई कॉर्निया खराब हो गया इसका। हम्म, तो उपकरण जो उसका है ना, उपकरण द्रव्येंद्र, उसमें कुछ गड़बड़ है। दूसरा, कोई व्यक्ति है उसकी आंख तो अच्छी भली है, बाहर की अंदर की दोनों संरचना अच्छी है, लेकिन फिर भी वो मतलब देख नहीं पा रहा, जन्म से अंधा है, तो इसका मतलब है कि उसकी लब्धि नहीं है। और अभी कोई आराम से बैठा है, उसका मन कहीं और है, विचार कहीं और चल रहे हैं, सामने से कोई भी गुजर गया, उसे पता नहीं चला, तो उसका उस समय उपयोग इंद्रिय काम नहीं कर रही है, उपयोग भावेंद्रिय जो है ना वो उसकी उस समय डल हो रही है। तो अपने अपने समय पर इन सब द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय का काम होता है। अब 5 इंद्रियाँ जो हैं उनके 23 विषय हमने बताए, और 5 इंद्रियाँ जो है ना क्या क्या काम करती हैं, संसार का हमको ज्ञान कराती हैं। 5 इंद्रियों के साथ एक अनिंद्रिय भी जुड़ा है, अन इंद्रिय, वो इंद्रिय नहीं है, परंतु हर इंद्रिय उसके साथ में जुड़ती है, तभी काम होता है, तभी पता चलता है। वो है मन। मन को कहते हैं अन इंद्रिय, अनिंद्रिय। तो मन तो उसका कोई स्वरूप नहीं है, इंद्रियों का तो स्वरूप है, आकार है, संरचना है, मन का कुछ नहीं है, मन दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी हर इंद्रियों को वो सहायता देता है। इंद्रिय उसके बिना लंगड़ी है, बेकार है। अब देखो, रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर, रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर कौन कौन मरता है? मछली, ना। और श्रोतेंद्रिय के वशीभूत होकर कौन अपने प्राण गंवाता है? हिरण। वो बीन की आवाज़ सुनकर और आ जाता है और फिर उसका शिकार हो जाता है। और देखो, घ्राणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय से भी सूंघ कर भी, मतलब कोई व्यक्ति भोजन खोजते हैं पशु पक्षी अपना, लेकिन जब घ्राणेन्द्रिय में आसक्त, किसी भी एक इंद्रिय में जो आसक्त हो जाता है, और रसना इंद्रिय में आसक्त तो होने से तो बहुत ही, मतलब उसका तो इतना नुकसान होता है, आत्मा उसको प्राप्त नहीं हो पाती, आत्मा से नीचे गिर जाता है। तो किसी भी इंद्रिय में आसक्त नहीं होना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसके आकर्षण में नहीं फंसना चाहिए। ये जो इंद्रियां हैं तो हमारे जीवन के लिए, हमारे को संसार का ज्ञान, पदार्थों का ज्ञान कराने के लिए, लेकिन इनकी आसक्ति अच्छी नहीं है। तो 5 इंद्रियों की आसक्ति में मत पड़ना तू मानव, अगर अगर करी ये भूल तो बढ़ जाएंगे तेरे भव। तो साथियों, आज हमने इंद्रियों की बात करी, इतना ही विषय आज मैं लूँगी। और नेक्स्ट, अगला जो हमारा मीटिंग का रहेगा, उसमें हम क्या बात करेंगे, वो उसके अंदर हम ये चारों जो बोल है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बोल, इन चारों बोलों को हम कंबाइन करके इनके ऊपर विचार करेंगे। और इसके प्रश्नोत्तर भी आपको अभी मिलेंगे, जैसे बाकी बोलों के मिल रहे हैं, और उनको भी आप करेंगे, हल करेंगे प्रश्नों को। और साथ में मैं आपको एक बात और बता दूं, वीडियो को आप क्लिक करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसके बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो जो हमारे नए से नए वीडियो हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। अच्छा साथियों, आज मैं चलूँगी, अभी इतना ही।